जब भी हम लद्दाख का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीला आसमान और शांति का नजारा आ जाता है। लेकिन आज लद्दाख किसी सैर सपाटे की वजह से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और पहचान की लड़ाई की वजह से चर्चा में है। यहाँ के लोग पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उनके संवैधानिक अधिकार वापस किए जाए। इस आंदोलन का चेहरा बने हैं सोनम वांगचुक, जिनका नाम आज पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन हाल ही में उन पर ये आरोप भी लग रहा है कि उन्होंने हिंसा भड़काई। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सोनम वांगचुक आखिर है कौन, लद्दाख में ये विरोध क्यों हो रहा है और इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की। वो सिर्फ एक शिक्षक या समाज सेवी नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूरदर्शी और इनोवेटर माना जाता है। उन्होंने लद्दाख में सीकमोल नाम का एक ऐसा कैंपस चलाया है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। वहाँ किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। ये उनकी सोच को दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने लद्दाख्स मेलोंग नाम की एक लोकल मैगजीन का संपादन किया और युवाओं के साथ मिलकर कई सामाजिक काम भी किए। शायद आपको याद होगा फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू, वो किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। यानी उनका काम और नाम पहले से ही देश भर में जाना पहचाना है। आज वही वांगचुक लद्दाख की पहचान और अधिकारों की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय लद्दाख के लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब विकास की नई राह खुलेगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि विधानसभा और विशेष अधिकारों के बिना उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ सकती है। लोगों को डर है कि अगर बाहरी लोग यहाँ जमीन खरीदने लगे और संस्थानों का इस्तेमाल करने लगे तो असली लद्दाख की संस्कृति धीरे धीरे मिट जाएगी। यही डर अब आंदोलन में बदल गया है। हाल ही में लेह और आसपास के इलाकों में बड़े पैमानों पर प्रदर्शन और हड़तालें हुई। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने नारे लगाए, लद्दाख को उसका हक दो। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बिगड़ने लगे। कई जगह युवाओं ने पत्थरबाजी की तो पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। अब प्रशासन का कहना है कि यह आंदोलन हिंसक हो चुका है और इसके पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है। लेकिन सोनम वांगचुक कहते हैं कि उनका आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण और अहिंसक रहा है। अगर कहीं हिंसा हुई है तो वो उनके कंट्रोल से बाहर थी, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं होता। ये सवाल उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक ही क्यों इस आंदोलन का चेहरा बने। इसका जवाब है कि उनकी विश्वसनीयता, वो ना तो कोई राजनेता है और ना ही सत्ता के भूखे व्यक्ति। वो एक शिक्षक, इनोवेटर और समाज सेवी हैं, जिनकी छवि साफ सुथरी रही है। लद्दाख के लोग उन पर भरोसा करते हैं और इसी वजह से जब उन्होंने राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की मांग की तो हजारों युवा और छात्र संवतः ही उनके साथ खड़े हो गए। हालांकि दूसरी तरफ आलोचकों और सरकार का कहना है कि अगर आंदोलन में हिंसा हुई है तो उसकी जिम्मेदारी नेतृत्व को लेनी ही पड़ेगी। उनका मानना है कि सोनम वांगचुक को अपने समर्थकों को कंट्रोल करना चाहिए था। फिलहाल उन पर आरोप है कि उन्होंने सीधे या परोक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा दिया। अब असली सच क्या है, ये तो आने वाले वक्त में जांच से ही साफ होगा। तो दोस्तों, लद्दाख की ये खबर सिर्फ एक इलाके का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र की पहचान और भविष्य की लड़ाई है। एक तरफ लोग अपने संवैधानिक अधिकार और राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि ये मांगे शांति और बातचीत से पूरी हो। और इस सब के बीच सोनम वांगचुक एक प्रतीक बन गए हैं। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक वाकई हीरो हैं जो लद्दाख की आवाज बनकर खड़े हैं, या फिर वो धीरे धीरे एक विवादित चेहरा बनते जा रहे हैं। क्या लद्दाख को उसका हक मिलेगा या ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।